नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र वर्मा। आज की क्लास को स्टार्ट कर दिया मैंने। और जैसा कि मुझे पता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, लगातार बने होंगे अपने सेक्टर में। अगर आप वो लगातार सीखते रहेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग 15 से 20 दिनों में आपका कंप्लीट होने वाला है। गुड मॉर्निंग जय कुमार जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो दिखेगा इंडिया। मैंने 3 दिन, आज तीसरा दिन है वर्ड प्रेस लैंडिंग पेज का। पहले दिन मैंने पेज बनाना बताया था, दूसरे दिन मैंने उसमें बटन लगाना बताया था, डिवाइडर लगाना बताया था। और आज हम लोग दो पेज को सिंक करना सीखेंगे कि दो पेज को एक दूसरे से जोड़ते कैसे हैं और उसमें फॉर्म कैसे लगाते हैं। तो चलिए, शेयर करता हूं मैं अपना स्क्रीन और आप लोग को लेके चलता हूं उसी डैशबोर्ड पे जहां पे हम लोग अपना काम करने वाले हैं। ये रहा क्रोम ब्राउजर को हमने ओपन किया और आ गए अपने ऑल पेजेस पे। ऑल पेजेस पे हम आ गए जहां पे हम अपना लैंडिंग पेज बना रहे हैं। लैंडिंग पेज का क्या नाम था? एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग। तो कभी भी एडिट नहीं करते हैं, क्विक एडिट नहीं करते हैं, ट्रेस नहीं करते हैं। जब भी हमें इसे मॉडिफाई करना होता है, जब भी कुछ इसमें चेंज करना होता है। वीडियो नहीं चल रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? यार बताओ। तो आज बगैर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। तो हमारा जो पेज था उसका नाम था एफिलिएट मार्केटिंग, और हम क्या कर रहे हैं? एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे और इसको एडिट करेंगे। दो पेज होंगे, उन दोनों पेजों को जोड़ेंगे। तो अब आप देखिएगा। ये रहा, ये मैंने पेज बनाया था। ये पेज हम लोग बना लिए थे। और अब इसमें क्या करना है कि हमें करना है यहाँ पे व्हाट्सएप पे लिंक लगा देना है। व्हाट्सएप पे लिंक लगा देना है कि ताकि ये क्लिकेबल हो जाए, जब भी कोई इसे टच करे यहाँ पे हो जाए, ये क्लिक हो जाए। तो क्या करते हैं हम? जब भी हमें लिंक लगाना होता है तो इसके सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो वहां पे अब वो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप का सेटिंग आ गया और यहाँ लिंक का ऑप्शन आ गया। लिंक कहाँ से लगाएंगे? तो लिंक लेने के लिए हम चलेंगे अपने व्हाट्सएप पे। ये रहा मेरा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आ गए और व्हाट्सएप पे सपोज करिए किसी ग्रुप का लिंक लगाना है हमें। तो मेरे पास सपोज करिए कोई ग्रुप है, मैं देख रहा हूँ। जस्ट मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पे ग्रुप है, इसका नाम है सीखते रहो। इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसके ग्रुप से जाके मैं लिंक को कॉपी कर लूंगा। कॉपी लिंक, हमने कॉपी लिंक कर लिया। अब हम आ जाएंगे अपने एफिलिएट मार्केटिंग वाले पे जहां मुझे लिंक लगाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? जो चीज मैंने वहां से ली है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, ये पेस्ट हो गया। अब ये आप एक जगह और लगा देते हैं, उसके बाद इसको मैं आप लोग को भेजता हूँ। आप देखिए कि ये क्लिकेबल हो रहा है कि नहीं। फिर ये यहाँ पे भी हमने व्हाट्सएप बटन दिया था और यहाँ पे भी हमको अब लगाना है। तो मैं फिर इसको भी क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करके इसको क्लिक करके जो मैंने कॉपी किया था इसको भी यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। अब दोनों जगह हमने लिंक लगा दिया, दोनों जगह लिंक लगा दिया। अब क्या करना है कि इसे अपडेट कर देना है। जो भी काम करें तत्काल अपडेट करते रहें। गुड मॉर्निंग अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। टाइम से आ करें आप लोग। आप लोग को पता नहीं है कि आपकी 1 मिनट की क्लास अगर आपने लेट कर दिया तो बाद की पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि लग रहा है मैं बहुत कुछ भूल गया, हालांकि बहुत कुछ छूटा नहीं रहेगा आपका, फिर भी आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है। तो आपने कर लिया, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, अपडेट भी कर दिया। अब आप लोगों को फिर से एक बार यहाँ से इसका लिंक कैसे कॉपी करेंगे? इस 3 डॉट पे एक बार क्लिक करेंगे हम। लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करने के बाद से नीचे व्यू पेज आता है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आ गया
कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी लिंक एड्रेस को हमने यहाँ पे कॉपी किया। म्यूट करो सर, म्यूट करें आप लोग। चलिए, हमने लिंक को कॉपी कर लिया, अब मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। अब आप लोग मुझे चेक करके बताएं कि क्या ये लिंक वाकई व्हाट्सएप वाला लिंक काम कर रहा है। चलिए चेक करके, यहाँ पे अगर किसी का हो जाए तो डन लिखें ताकि आगे बढ़ा जाए। तो समझ गए आप लोग, अब लिंक लगाना यहाँ से, लिंक लगाना समझ गए आप लोग कि लिंक कैसे लगाते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू जय कुमार जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्रिस्टीना जी। सर, लैंडिंग पेज का लिंक कैसा लगाना है? व्हाट्सएप का तो समझ गया है। और लैंडिंग पेज का लिंक मैंने बताया तो आपको, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ थ्री डॉट थ्री लाइन दिया हुआ है, इसको हम एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे व्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, इस व्यू पेज पे एक बार राइट क्लिक करेंगे और फिर नीचे आगे आपको कॉपी लिंक एड्रेस, इसको आप कॉपी कर लेंगे तो आपका, और इसको कहीं दे देंगे किसी को तो आपका लैंडिंग पेज खोल के वो देख सकता है, जान सकता है। एनी क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन यही था? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे कि अब तो आपने ग्रुप का लिंक लगाया है, वहां पे पर्सनल नंबर का भी लिंक लगा सकते हैं क्या? पर्सनल नंबर का लिंक दूसरे तरीके से लगाते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ आज। जी। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए आज इस पे हम लोग पर्सनल व्हाट्सएप लगाते हैं। व्हाट्सएप लगाने के बाद दो पेज को एक पेज से जोड़ना सीखेंगे कि दो पेज को, जैसे सपोज करिए कि एक पेज बन गया आपका और आप चाहते हैं कि वहां पे एक पेमेंट पेज लगा दें, या फिर आप चाहते हैं किसी उसे दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना, तो वह कैसे करेंगे। अब उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम व्हाट्सएप लगाना सीखते हैं कि अपना पर्सनल नंबर का व्हाट्सएप नंबर कैसे लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ से अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद से मैं एक बार बैक आता हूँ। अब बैक आने के बाद हम प्लगिंग में आ जाएंगे। प्लगिंग में, क्योंकि कोई भी काम करना है आपको वर्डप्रेस पे तो आपको प्लगिंग लेना पड़ेगा। प्लगिंग में आए और यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगिंग है, या फिर प्लगिंग को आप कर लीजिए एक बार। प्लगिंग आपका ओपन हो जाएगा और देख लीजिए कितने प्लगिंग आपके वर्डप्रेस में है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर मुझे दिख रहा है ज्वाइन चैन का, ज्वाइन चैट का एक ऑप्शन आ रहा है, ज्वाइन चैट का। ठीक है, तो इसको एक बार हम आपको डीएक्टिवेट करके दिखा दे रहे हैं ताकि हम इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। ज्वाइन चैट को, ज्वाइन चैट को मैं डिलीट भी कर दे रहा हूँ। आप लोग कैसे लगाएंगे ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, हमने यहाँ से ज्वाइन चैट को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया था, डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे। जब हमें व्हाट्सएप लगाना है तो ऐड न्यू पे जाएंगे। दिस इज ऐड न्यू बटन, क्लिक हेयर। और हमें आना है प्लगइन पे, जहां पे हमें सर्च करना है, तो यहाँ पे सर्च करना है हमें ज्वाइन चैट। ठीक है, ज्वाइन चैट। अब ज्वाइन चैट जैसे ही आप सर्च करेंगे, अपने आप यहाँ पे खुल गया, एक आ गया ज्वाइन चैट का बटन। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो गया। अब एक्टिवेट कर लेंगे इसे, इसे एक्टिवेट कर लेंगे। अब एक्टिवेट करने के बाद से ये देख रहे हैं ज्वाइन चैट आ गया, यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया था, फिर यहाँ पे आ गया। अब आने के बाद हम इसके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में,
इसका सेटिंग में आ गए। अब इसका सेटिंग खुल गया, ये देखिए यहाँ पे सेटिंग खुल गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे अपना वो नंबर डालिए, ठीक है। तो आपको नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद से इसकी यहाँ जाके हम सेव करेंगे। तो सबसे पहले नंबर डालते हैं, 91 रहना जरूरी है, और 91 के बाद वो नंबर डालना है। तो सपोज करिए मैं अपनी टीम का नंबर डालता हूँ, 72 66 1 2 3 4 4 टाइम 9 8 4। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे अपना वो नंबर, ठीक है। अब नीचे सेलेक्ट इमेज पे यही रहने दीजिए इमेज, और कुछ नहीं करिए। मैसेज में आपको कुछ लिखना हो, जैसे सपोज करिए कि आप चाहते हैं कि जो आपको व्हाट्सअप करे उसको मैसेज जाए, इमीडिएट मैसेज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई मैसेज लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम टूल टिप में कुछ भी नहीं करेंगे। पोजीशन स्क्रीन का मतलब लेफ्ट रखना चाहते हैं कि राइट रखना चाहते हैं, मतलब इस कोने में रखना चाहते हैं या फिर इस कोने में रखना चाहते हैं। तो राइट अच्छा लगता है, तो मैं राइट पे रखने देता हूँ। बटन डिले 3 सेकंड, कोई बात नहीं। ये भी हमारा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आगे बढ़ते जाइए, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। कलर पूछ रहा है, तो कलर ज्यादातर यही रहता है व्हाट्सएप का। डार्क मोड नो, ये भी रहने दीजिए। हेडर पावर्ड, इसको ऐसे रहने दीजिए। और व्यू पेज देख रहे हैं ना, पेज व्यू 1 और 2, तो इसको 1 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पहले पेज पे ये दिखना चाहिए। अब यहां से मैं क्या करता हूँ, सेव चेंज का बटन दे देता हूँ। यहाँ लिखिए, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, बटन डिस्प्ले नोटिफिकेशन बटन इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द चैट विंडो फॉर लेस, इसको ऐसे आप टिक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ सेव चेंज का बटन है, सेव चेंज को लगा दीजिए। सेव चेंज को अपने लगा दिया। अब ये सेव हो गया है, ज्वाइन चैट सेव हो गया है। फिर आते हैं हम अपने उस लैंडिंग पेज पे जो हमने बनाया था, इसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्नर पे देख रहे हैं, यहाँ पे बटन आ गया व्हाट्सएप का, जो हमने पहले नहीं शो कर रहा था। यहाँ पे कार्नर पे बटन शो किया, एस लिखिए आप लोग एक बार, दिख रहा है आपको कार्नर पे बटन? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फातिमा। तो ऐसा हमने यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन भी लगा लिया। अब ये धीरे धीरे मेरा पेज क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। जैसा चाहे वैसा हम पेज बना सकते हैं और अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। लगभग आपने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं। अब एक चीज आप लोग के लिए बचा हुआ है, वो क्या है, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना। कितना आसान होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना, वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये मेरा एक पेज रहा, और ये मेरा वर्डप्रेस का वो रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है। तो अब मैं चलता हूँ उस पेज में, जैसे कि सपोज करिए ऑल पेज में मैं आया, किसी पेज, 2 पेज को जोड़ना है, ठीक है। 2 पेज को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 पेज को आपने यहाँ पे देखा, एक पेज है एफिलिएट, दूसरा पेज है एफिलिएट मार्केटिंग, तीसरा डिजिटल मार्केटिंग। ये तमाम ऐसे पेज हैं जिसको आप देख रहे होंगे। अब मैं कोई एक पेज खोल के देखता हूँ, तो मैं, आप चाहते हैं कि सारे पेज को एक दूसरे से सिंक कर दिया जाए। सारे पेज एक दूसरे से सिंक हो जाएंगे, 10 20 50 पेज, जितना पेज आप चाहते हैं उतना एक दूसरे से आप सिंक कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग तो अपना वाला पेज है, ठीक है। एडिट एलिमेंटर, इसको मैं कर देता हूँ। इसी पे हमें दूसरा पेज सेट करना है, इसी पे दूसरा पेज सेट करना है। तो सपोज करिए कि नीचे आपने एक बटन दिया है, यहाँ पे आपको एक बटन देना है, यहाँ पे नीचे नीचे आपको एक बटन देना है। उसी बटन पे हम लिखेंगे उसके डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ एक बटन लेते हैं सबसे पहले, और एक कॉलम लिया मैंने। मैंने एक कॉलम ले लिया यहाँ पे, और एक कॉलम की जगह पे मैं क्या लूंगा, एक बटन लूंगा, ठीक है। एक बटन मैंने उठाया और ले लिया।
और इस बटन को क्या किया मैंने, इसको सेंटर में ला दिया। सेंटर में लाने के लिए एलिमेंट पे जाते हैं और सेंटर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने सेंटर कर लिया। अब इस क्लिक हियर का जो बटन है इस पे हम क्या लिखेंगे, इस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं नो मोर, और जाने, या फिर पेमेंट पेज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 2 पेज को जोड़ना है तो आप अब खुद जान सकते हैं कि पेमेंट हेयर लिखना चाहते हैं कि आप कर सकते हैं पेमेंट हेयर, नो मोर। तो सपोज करिए कि आपने एक पेज बनाया है और वो पेज जो है आपका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, और डिजिटल मार्केटिंग में आपने कुछ दे रखा है और भी डीप नॉलेज, जहाँ पे आपके कोर्स हैं, आपके दूसरे पेज पे कोर्स भी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, दूसरे पेज पे कोर्स है तो आप लिख सकते हैं क्लिक हेयर एंड नो मोर। क्लिक हेयर एंड नो मोर का हमने एक बटन दे दिया। अब इस बटन को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कलरफुल कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। इस बटन को कलरफुल कर लेते हैं। कलरफुल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा स्टाइल में, और स्टाइल में आने के बाद से यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ये छोटा दिख रहा है तो टाइपोग्राफी में आ जाइए, और इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लीजिए, ये इतना कर लीजिए, ठीक है, इतना आपने कर लिया, ठीक है। और इसको अब कलरफुल कर देना है। तो हम आ जाएंगे बैकग्राउंड टाइप में। बैकग्राउंड टाइप में, अब बैकग्राउंड टाइप में आप ग्रेडियंट्स भी दे सकते हैं और क्लासिक भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट्स का मतलब ये होता है कि ये जो कलर है, 2 तरह का कलर इसमें दिखेगा। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ग्रेडियंट्स में, ग्रेडियंट्स में 2 तरह का कलर दिखता है। तो आपसे पूछेगा फर्स्ट कलर माने कलर और सेकंड कलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कलर लेते हैं, यहाँ पे कोई कलर ले लिया, जैसे सपोज करिए मैंने ब्लू, ये ले लिया मैंने ब्लू। देख ना डबल कलर आ रहा है यहाँ पे, डबल कलर। और सेकंड कलर में आप कुछ और कर लीजिए, देख रहे हैं। ये इस तरह का बटन आप लगा सकते हैं, इस तरह का बटन आप क्रिएट कर सकते हैं। रेड एंड व्हाइट कर सकते हैं, इसको व्हाइट कर लिया आपने। और आप जब सेकंड कलर में आएंगे तो वहां कुछ और कलर लगा सकते हैं, तो जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। वैसे मैं क्या करता हूँ, कलर में अभी ब्लू कर देता हूँ। चलिए मैंने इसको ब्लू कर दिया, इसको थोड़ा सा डार्क और कर देंगे। और जो सेकंड कलर व्हाइट है, उस व्हाइट को थोड़ा सा क्या कर लेंगे हम, यहाँ से सेकंड कलर है तो उसको व्हाइट की जगह पे हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ये देखिए हल्का सा रेड कर लिया, ठीक है। अभी देखिए ये विजुअल भी हो रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक बटन दे दिया। अब इस बटन पे पहले इसको अपडेट करिए, बटन को क्या करिए, अपडेट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। आपने बटन को अपडेट कर लिया। अब एक बार बैक आ जाइए। बैक आ जाइए कहाँ पे, अपने तमाम जो पेजेस वहां पे हैं उन पे आ जाइए। जो पेजेस पहले से आपने बना रखे हैं उन पेजेस पे आ जाइए। और आप देखिए यहाँ पे एक एफिलिएट का एक पेज आ रहा है, तो मैं इसको एक बार व्यू करके देखता हूँ आखिर है क्या, मैंने कभी बनाया होगा किसी को दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक पेज उसी तरह का है। तो इस पेज को मैं चाहता हूं कि उस बटन से जोड़ दिया जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसके लिंक को मैंने कॉपी किया इसके लिंक को, ठीक है। और मैं आ गया अपने एफिलिएट मार्केटिंग वाले पेज पे, एडिट विथ। अब इसके नीचे हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बटन है, और बटन पे दूसरा हमें एक पेज जोड़ देना। तो इस पे क्लिक किया मैंने, जैसे क्लिक किया सेटिंग यहाँ पे खुल गई और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ गया। जैसे आप व्हाट्सएप का लिंक लगा रहे थे वैसे आप पेज का भी लिंक लगा सकते हैं। और लगाया, लगाने के बाद मैंने अपडेट किया, ये अपडेट हो गया। क्या हो गया, अपडेट हो गया।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम आ गए दूसरे पेज में, और यहाँ से आके एक बार रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश में आपने देखा है व्हाट्सएप का बटन आ ही गया है। अब इसको क्लिक करके देखता हूँ सबसे नीचे वाला बटन कि दूसरा पेज मेरा ओपन हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, क्लिक हेयर एंड नो मोर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए मैंने क्लिक किया। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, अब जो मेरा पेज पहले से मैंने बना रखा था इस तरह का एक पेज, ये भी खुल गया। चलिए, आप लोग भी जानना चाहते हैं तो आप लोग भी इसको, आप, मैं इसका लिंक आपको दे दे रहा हूँ, चेक कर लीजिए। व्यू पेज में जाइए, इसके कॉपी लिंक को कॉपी करिए और चैट बॉक्स में आया मैंने और यहाँ पे डाल दिया, आपको भेज दिया। चलिए एक बार चेक करिए, चेक करने के बाद बताइए कि ये पेज कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग पेज बनाना सीखे कि नहीं सीखे। चलिए करिए। और डन लिखिए आप लोग, अगर हो जाए तो। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि अब किसको किसको प्रॉब्लम आएगा लैंडिंग पेज बनाने में। 3 दिन लगातार जो मेरे क्लास में बैठा होगा उसको लैंडिंग पेज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। इसीलिए जरूरी है रोज के रोज क्लास को अटेंड करना। केवल पैसा दे देना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। केवल मैं आपके लिए तैयार रहूं, खूब डेडिकेटेड रहूं, आपको मैं डिजिटल मार्केटर नहीं बना सकता ना, अब आपको मैं पैसे कमवा सकता हूँ। पैसा कमाना और पैसा कमाना सीखना, डिजिटल मार्केटिंग सीखना, ये सब आपके हाथ में है। आप जितना डेडिकेटेड रहेंगे उतना ही ज्यादा आप जानकारी लेंगे। मैं तो आपके सपोर्ट में खड़ा हूं, मैं आपको कॉल सपोर्ट दे रहा हूँ, व्हाट्सएप सपोर्ट दे रहा हूँ। किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ आपको। तो चलिए, और कल से हम लोग कुछ और शुरू करेंगे। कल से अब लैंडिंग पेज हमारा रुक जाएगा यहीं पे, और कल से फिर से हम लोग व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक ऐड बनाना सीखना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद से गूगल ऐड बनाना शुरू करेंगे जैसा, या फिर गूगल ऐड सर बनाना गुड शुरू मॉर्निंग। करते हैं। गुड मॉर्निंग। सर मुझे कल दिक्कत आ रही थी बैकग्राउंड लगाने में, एक लाइन पे ही सेट हो जा रहा था वो, तो कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है सब कुछ, ये क्या जो हम ऊपर लगा हुए हैं बैकग्राउंड पिछला वाला, तो जब मैं लगा रहा था कल तो जैसे आ, आ, किस जैसे तरह के आई बैकग्राउंड टीच की यू बात कर रहे डिजिटल हैं मार्केटिंग, आप? जो पीछे वाला ये जो 3 बंदे खड़े हुए हैं, ये वाला बैकग्राउंड। अच्छा, जो 3 बंदे खड़े हैं ये बैकग्राउंड आप नहीं लगा पा रहे हैं? हाँ हाँ, ये मैं लगाया था, लग तो रहा था, लेकिन ये जो है ना, जैसे कि आई टीच यू डिजिटल मार्केटिंग, एक लाइन ये है, ये है, तो मैं इसे लाइन पे लगा रहा था, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था अंदर पीछे, तो उस वीडियो को तो 3-4 एक बार लाइन पे देखिए। लग जा उस रहा था। उस वीडियो को, पहले वाले वीडियो को कम से कम 3 बार तो 2 बार देखिए। इसीलिए मैंने नहीं, वीडियो वो को तो बात छोटा सही कर। है, लेकिन कुछ ऐसा स्पेशली कुछ है क्या कि कुछ सेलेक्ट करना, कहाँ सेलेक्ट कुछ करना पड़ता है क्या इसमें सब कुछ, या जो मतलब पूरा बैकग्राउंड आ जाए? मैंने अच्छा कई बार चलिए, ट्राई किया, लेकिन वो एक लाइन पे ही आ जा रहा था बस। एक लाइन पे इसलिए आ रहा था कि आपने अलग अलग कॉलम लिए थे। जब एक ही कॉलम में आप सारे डिजाइनिंग लगाएंगे तब जाके वो पूरे कॉलम में होगा। जैसे मुझे कल इसे बनाना था तो मैंने एक लिया था सेक्शन और एक लिया था इनर सेक्शन, ठीक है, एक सेक्शन लिया था और उसमें एक इनर सेक्शन लिया था जिसमें मैंने सारी चीजें लिखी थी, आपको याद है? अब ये पूरा बैकग्राउंड मैं बदलना चाहता हूँ, पूरा का पूरा बैकग्राउंड। तो मैं क्या करूंगा, इस 6 डॉट पे क्लिक करूंगा, 6 डॉट पे, और 6 डॉट पे क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊंगा स्टाइल में। अब देखिए बैकग्राउंड का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। बैकग्राउंड का अब देखिएगा पूरा बदलेगा ये, क्यों? क्योंकि मैंने एक ही सेक्शन में तीनों को लिया है। अगर अलग अलग कॉलम मैं लेता हूँ यहाँ से, जैसे एक कॉलम ये हो गया, देखिए ये कॉलम ये हो गया, फिर मैंने दूसरा कॉलम लिया, दूसरा कॉलम ले लिया, फिर मैंने यहाँ से तीसरा कॉलम ले लिया। तो अब क्या होगा, हर हर कॉलम के लिए अलग अलग इमेज सेट करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अब क्या करना है, जैसे इसी कॉलम में कुछ और भी लगाना चाहते हैं आप, तो यहाँ से इनर सेक्शन ले लीजिए। इनर सेक्शन, उस कॉलम में आपने एक इनर सेक्शन लगा दिया और आपने यहाँ कुछ लिखा, फिर इसको एक और इनर यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको आपने कॉपी कर लिया। अब देखिए जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे, और बैकग्राउंड चेंज करना होगा तो एक ही बार में बैकग्राउंड इसका चेंज हो सकता है। ये इतना बनाया आपने, अब इसका बैकग्राउंड मुझे एक ही बार में चेंज करना होगा। तो अच्छा, मैं ये सर कॉपी कॉपी करते रहना है, मतलब अलग अलग नहीं लेना है, अलग ये अलग नहीं कॉपी लेना करते है, रहेंगे।
अच्छा अच्छा एक अच्छा, ये एक दिक्कत है। हाँ, एक कॉलम आप लेना है और उसके अंदर जितनी सेटिंग करनी है कर लो, बैकग्राउंड एक ही बार में चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, बार ठीक बार है आप ठीक है। कॉलम बार बार कॉलम लेंगे तो नहीं होगा। हाँ हाँ, बार बार कॉलम लेने पे, हाँ यही दिक्कत है। हाँ, समझ में आ गया। हाँ चलिए, तो मैं एक बार आप लोगों को करके भी दिखा दे रहा हूँ कि अगर मुझे इसका इसके नीचे का बैकग्राउंड दूसरा करना है तो मैं क्या करूंगा, 6 डॉट पे क्लिक करूंगा, 6 डॉट पे, और यहाँ बैकग्राउंड के लिए मैं एक कोई इमेज ले लेता हूँ। कोई इमेज ले लेता हूँ। इमेज मैंने शायद देख लेता हूँ कोई मिलता है क्या। इमेज यहाँ पे 2 लड़के बैठे हैं, तो इसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने किया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, जो लिखा हुआ था उस जो मैंने लगा रखा था उसके नीचे अब क्या है, आप पूरा का पूरा बैकग्राउंड आ गया। लेकिन अभी भी ये सेंटर में नहीं दिख रहा है, सेंटर में। तो आपको आना है पोजीशन में, पोजीशन में आए, डिफॉल्ट पे किया और सेंटर सेंटर 2 बार आपने कर दिया। अब ये सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया। ऐसे इसको रहने देंगे, या फिर सेंटर में अगर नहीं दिखे तो थोड़ा सा इसको अपर कर सकते हैं, टॉप सेंटर। ठीक है, तो टॉप सेंटर ऐसा दिख रहा है, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इमेज में देख रहे हैं ना, अब इस तरह का भी आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा बैठ के जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तब जाके आप बेहतर से बेहतर नॉलेज ले सकते हैं। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे आप, उतना ज्यादा ये अच्छा होता जाएगा। अब इसका आपको ओवरले करना है, ठीक है। ओवरले करना है तो ओवरले इसका चेक कर लीजिए, देख रहे हैं ना, बैकग्राउंड ओवरले। क्यों? क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है उसको मुझे थोड़ा सा व्हाइट कर देना है, व्हाइट का एक लेयर दे देना है। तो ओवरले में गए, और ओवरले में जाने के बाद से आपको ये बैकग्राउंड टाइप को यहाँ से क्लासिक करना है। और क्लासिक करने के बाद से इसकी जो एपिसिटी है उसको थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कम कर लीजिए, और फिर कलर में आ जाइए, कलर में। और कलर में आके आप वाइट कर दीजिए, वाइट कर दिया आपने। ठीक है, अभी देखिए कैसा हो गया, एकदम लाइट हो गया। ठीक है, अंदर कुछ बाहर भी दिख रहा है, अंदर का बैकग्राउंड भी दिख रहा है। समझ गए आप लोग? अब हो जाएगा, बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे आप लोग। जी सर। चलिए, ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है और आप लोगों हेलो को? सर। हाँ, बताएं सर। हेलो सर। हाँ, बताएं बताएं बताएं। सर प्रैक्टिस कर करके ना बहुत सारे पेज बन गए हैं, हाँ हाँ, तो उनको डिलीट करना है तो कैसे क्या रहेगा? ट्रेस कर दीजिए, ट्रेस करने के बाद से डिलीट कर दीजिएगा। ट्रेस होने के बाद में डिलीट हो जाएंगे? हाँ हाँ, जी। पहले ट्रेस कर दीजिए। देख रहे हो ना, यहाँ पे इसको क्या करना है, ट्रेस, अबाउट एड्रेस लिखा है तो इस पर ट्रेस कर दीजिए। एफिलिएट लिखा है, इसको यहाँ से ट्रेस कर दीजिए। जी। अच्छा, ट्रेस। सर जैसे ही मतलब हमने व्हाट्सएप का लिंक लगा दिया वहां पे, जी। कोई हमें मैसेज करता है उसके पास में थैंक यू मैसेज चला जाए, हाँ, उसको थैंक यू ऐसा मैसेज होता है सर? करें। हाँ, ऐसा होता है, जो वहां पे मैंने मैसेज भी बताया था, उस मैसेज पे ऐसा सेटिंग कर लेंगे आप। तो कल से हम लोग अब गूगल ऐड लगाना सीखेंगे। तो उन्हें और कोई क्वेश्चन किसी का? यानी क्वेश्चन? हेलो सर। जी, बताएं सर। सर जैसे वेबसाइट का पेज या जो लैंडिंग पेज जो होते हैं, इसके आस पर हम पेमेंट गेटवे या उसका लिंक भी लगा सकते हैं, रोजर पे का या किसी का जो है। हाँ, यहाँ पे कोई सा भी पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, लेकिन यूपीआई लगाना होता है तो यूपीआई केवल और केवल ई कॉमर्स पे लगता है। अच्छा अच्छा, ई कॉमर्स पर लगता है। जैसे हमारे पास सर, जैसे हमें कोई चीज बेचनी है या कोई कोर्स वीडियो बेचना है, तो उसके लिए हम, जैसे हमारे पास ऑलरेडी पहले से रोजर पे का अकाउंट वगैरह है, तो क्या वो लग जाएगा? लग जाएगा, लग जाएगा। ठीक है सर, बता दीजिएगा किसी। ठीक 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 ठीक। ओके, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। कहाँ पे लगाया सर यूपीआई लिंक? यूपीआई लिंक इस लैंडिंग पेज पे नहीं लगेगा, यूपीआई लिंक लगेगा आपके ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर कोई बनाएंगे उसमें।
तो सर यहाँ ये जो हम जो ये वेबसाइट बनाई हमने वर्डप्रेस वाली, इस पर नहीं लग सकता? यहाँ पे हम कोई कुछ चाहे तो? नहीं, यहाँ पे रेजर पे लग जाएगा, यहाँ पे स्कैनर दे सकते हैं, यहाँ पे गूगल पे का मोबाइल नंबर फोन पे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूपीआई का पेमेंट गेटवे, यूपीआई पेमेंट मेथड नहीं लग पाएगा। यहाँ पे नरेंद्र कुमार जी लिखे हैं, पिछली क्लास देखने के लिए क्या करें। तो नरेंद्र कुमार जी, आपको एक वीडियो वेबसाइट नहीं मिला हुआ है? आपको वेबसाइट मिला होगा, उस वेबसाइट पे सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप लोग को बता दें कि आज शाम को पुनः क्लास होने वाली है 8 बजे से, और अपने अपने कैंडिडेट्स को आप लोग लेके आए। थोड़ा सा प्रयास करें आप लोग टीम बिल्ड करने के बारे में। ठीक है अंशुल जी, क्योंकि टीम बिल्ड करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कुछ सीखना। कुछ सीखने से भी ज्यादा बेहतर जरूरी होता है पैसे कमाना। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो कुछ कर सकें, कुछ पैसे कमा सकें, ताकि आप जो जिस उम्मीद से मेरे साथ आए हैं वो आपकी उम्मीदें पूरा हो सके। उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। सिस्टम मैं बना रहा हूँ, सिस्टम अच्छा मैंने डिजाइन किया हुआ है, उस पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप लोग तो बेहतर हो जाएगा। मतलब कि साल भर अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मेहनत किया तो आप महीने के लाखों रुपया टीम से कमा सकते हैं, अपने टीम से। वो नॉन एक्टिव इनकम होता है। जब भी आपको कोई बड़ा काम करना हो तो टीम बिल्ड करिए। एक बार अगर आपने टीम बिल्ड कर लिया तो आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेस लोग होते हैं, वो सेल्फ काम नहीं करते हैं, वो लोग टीम पे काम करते हैं। एक बार टीम बन जाने के बाद से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। और जो लोग नहीं समझते हैं इस चीज को, इस ताकत को नहीं समझते हैं, वो काम भी खुद करते हैं, गल्ला भी खुद संभालते हैं, सेल्समैन भी खुद होते हैं, परचेज करने अपना माल भी खुद ही जाते हैं, और एक औसत जिंदगी जीते हैं। वो लोग सब काम नहीं कर पाते। लेकिन जो टीम एक बार बिल्ड कर लिया वो हर काम कर सकता है। वो जितना चाहे उतना पैसा भी कमाता है, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करता है, मौज मस्ती में घूमता भी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा टीम पे काम करिए। और एक बात बता दूं कि टीम पे काम करेंगे नहीं, टीम पे नहीं, दुनिया का कोई भी काम करेंगे एक बार में नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग भी आप सीख तो लेंगे, एक बार में पैसे नहीं कमा पाएंगे आप। आपको बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा। जो बार बार गिरने के बाद भी खड़ा है, जिंदगी उसी के साथ खड़ा है। ऐसा नहीं कि आप एक बार हार गए फिर छोड़ दिया आपने। एक बार छोड़ने के बाद से कंपनी कुछ नहीं कर पाएगा। 3 दिन बैक का जाइए, यहाँ पे जो वेबसाइट आपको मिला हुआ है, आपको डेली का डेट पड़ता है, तो डेट के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं। आज के डेट का, फिर कल के डेट का, फिर परसों के डेट का, ऐसा करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज शाम की तैयारी में लगी आप लोग, अब कुछ नए कैंडिडेट्स को लेके आइए जिससे आपकी टीम बिल्ड हो। चलिए मिलते हैं आज शाम, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए आप लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको।